क्या आपको लगता है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से आप अधूरे हैं? क्या आपने कभी बिना किसी कारण मुस्कुराने की कोशिश की है? कुछ भीतर पाया है कि कुछ खाली है, हम दौड़ते ही जा रहे हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हो, आखिर आनंद होता क्या है और इसे कैसे पाया जाए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओशो की किताब आकाश भर आनंद का पहला अध्याय, जहाँ से शुरू होती है एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर। अध्याय 1। आनंद कोई क्रिया नहीं है, वह तो हमारा स्वरूप है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी लेकिन एक गहरे प्रश्न से करते हैं। क्या आनंद को बाहर अर्जित किया जा सकता है, या किसी साधना या योग्यता का परिणाम है, या ये पहले से हमारे भीतर छिपा हुआ है, बस हम उसे पहचान नहीं पाए हैं। ओशो कहते हैं आनंद को कार्य समझते हैं, जैसे कोई चीज़ करनी हो, कहीं पहुंचना हो, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आनंद किसी क्रिया से उपजा हुआ परिणाम नहीं है, बल्कि वह तो हमारे अस्तित्व का मूल गुण है। जैसे अग्नि की प्रकृति है गर्मी, जैसे फूल की प्रकृति है खुशबू, वैसे ही हमारे अस्तित्व की प्रकृति है आनंद। हम उस आनंद से कटे हुए हैं क्योंकि हमें जीवन को गलत तरीके से समझाया गया है कि आनंद मिलेगा अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप कुछ सिद्धियां प्राप्त करेंगे, अगर हम कुछ बन जाएंगे। ओशो साफ कहते हैं आनंद कुछ करने से नहीं आता, वह तो तब प्रकट होता है तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, केवल हो रहे होते हो। कहते हैं बच्चे इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि वे अभी कुछ नहीं कर रहे होते, बस वे अपने में होने में डूबे होते हैं। ना चिंता होती है, ना भविष्य की, ना अतीत के बोझ में, अभी में जीते हैं। उनकी मासूमियत ही आनंद का कारण है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है तुझे कुछ बनना है, उसी क्षण से आनंद से दूर रहना शुरू कर देता है। वो भविष्य की चिंता में जीने लगता है, वर्तमान को खो देता है। ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं धर्म का मूल उद्देश्य है आनंद खोजना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं की खोज होनी चाहिए। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो आनंद तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह तो तुम्हारा मूल चेहरा है। वे कहते हैं ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान करने से कुछ मिलता नहीं, पर जो पहले से है वह साफ दिखाई देने लगता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसमें कोई उपलब्धि हो, बल्कि ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन के सारे पर्दे हट जाते हैं और स्वाभाविक आनंद प्रकट हो जाता है। इस अध्याय में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि दुख अशांति का कारण हमारे मन का संघर्ष है। हम जैसे हैं उसे वैसे ही स्वीकार नहीं करते,